हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हेल्दी इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड के अंतर्गत क्लास 11 के पोइट्री सेक्शन के थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ नेचर, इस पोएम का अध्ययन करेंगे। इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, इस पोएम की पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। इसके अंतर्गत पोएट द्वारा इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि प्रकृति के द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास किस प्रकार होता है। इस पोएम में लूसी नामक एक काल्पनिक लड़की होती है, जिसकी देखभाल, जिसका पालन पोषण प्रकृति के द्वारा किया जाता है। तो आइए सीधे टेक्स्ट पे आते हैं। फ्रेंड्स, पोएम स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो आइए पोएम का आरंभ करते हैं। फर्स्ट लाइन है इसकी, 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर। 3 years 3 सालों तक शी ग्रीव। फ्रेंड्स, यहाँ पे शी का तात्पर्य लूसी से है, जो एक काल्पनिक लड़की है, उसके बारे में बात की जा रही है। शी ग्रीव, ग्रीव का मतलब विकसित होना या बड़ा होना। शी ग्रीव, वो विकसित होती है या उसका विकास होता है। इन सन, सूरज की रोशनी में या सूरज में या धूप में, एंड शावर, और बारिश में। अर्थात 3 सालों तक लूसी का विकास धूप में और बरसात में होता है। देन नेचर सेड, तब प्रकृति बोलती है, ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सॉन। ए लवलियर फ्लावर, एक सुंदर फूल या इतना अधिक सुंदर फूल, ऑन अर्थ, धरती पर, वाज नेवर सोन, सोन का मतलब उत्पन्न होना, कभी नहीं उत्पन्न हुआ। तब धरती बोलती, नेचर या प्रकृति बोलती है, इतना सुंदर फूल धरती पर कभी उत्पन्न नहीं हुआ। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। प्रकृति बोलती है कि दिस चाइल्ड, यानी इस बच्ची को, अर्थात लूसी को, आई टू माई सेल्फ, मैं अपने लिए, विल टेक, ले लूँगी। शी शैल बी माइन, वह मेरी होगी। एंड आई विल मेक, और मैं बनाऊँगी, ए लेडी, एक स्त्री, ऑफ माई ओन, अपने अनुसार। अर्थात प्रकृति लूसी को अपने अनुसार एक स्त्री बनाती है। तो इस प्रकार से ये स्टेंजा फिनिश होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी। माई सेल्फ, स्वयं के लिए, विल टू माई डार्लिंग बी, अर्थात प्रकृति के लिए, प्रकृति बोलती है कि ये उसके लिए प्रिय होगी, प्यारी होगी। बोथ ला एंड इम्पल्स, दोनों प्रकार से। अर्थात ला का मतलब नियम पूर्वक, एंड इम्पल्स का मतलब प्रेरणा के आधार पर, दोनों प्रकार से ये उससे प्रिय होगी। एंड विद मी, और मेरे साथ, द गर्ल, ये लड़की, इन रॉक एंड प्लेन, रॉक का मतलब चट्टान, प्लेन का मतलब मैदान, चट्टान में और मैदान में। इन अर्थ एंड हेवन, धरती में और आकाश में। इन ग्लेड एंड बॉर, ग्लेड का मतलब खुला मैदान, बॉर का मतलब कुंज लताएं, अर्थात घना वृक्ष। तो धरती में और आकाश में, खुले मैदान में और कुंज लताओं में। शैल फील, अनुभव करेगी। एन ओवरसीइंग पावर, एक प्राकृतिक शक्ति का या अद्भुत शक्ति का। टू किंडल आर रेस्ट्रेन, जो प्रेरणादायक होगी और नियंत्रित करेगी। लूसी के लिए ये बताया गया है कि इसका फिर से ट्रांसलेशन देखते हैं। माई सेल्फ, यानी मेरे लिए, विल टू माई डार्लिंग बी, ये बच्ची मेरे लिए प्रिय होगी, दोनों प्रकार से, नियम पूर्वक भी और प्रेरणा के आधार पर भी। एंड विद मी द गर्ल, और मेरे साथ ये बच्ची, चट्टान में, मैदान में, धरती में, आकाश में, खुले मैदान में और कुंज लताओं में एक अद्भुत शक्ति का या प्राकृतिक शक्ति का आभास करेगी, अनुभव करेगी, जो इसे प्रेरणादायक होगी इसके लिए और इसे नियंत्रित करना सिखाएगी। नेक्स्ट स्टेंजा, शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। शी शैल बी, ये होगी स्पोर्टिव, स्पोर्टिव का मतलब फुर्तीली, एज द फॉन, फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा, हिरन के बच्चे की तरह ये फुर्तीली होगी। दैट विल्ड विद गिली अक्रॉस द लॉन, जो प्रकृति के प्रांगण में
गिली का मतलब होता है आनंद, विद गिली आनंद पूर्वक, आनंद के साथ, जो प्रकृति के आंगन में आनंद के साथ। और ऑफ द माउंटेन्स स्प्रिंग, माउंटेन्स स्प्रिंग पर्वतीय झरना, आर अप द माउंटेन स्प्रिंग पर्वतीय झरने के ऊपर या झरनों के ऊपर। एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम, एंड हर्स शैल बी और ये उसका ही होगा, द ब्रीदिंग बाम, ब्रीदिंग का मतलब होता है स्वच्छ वायु या समीर। ये जो समीर है प्रकृति की स्वच्छ वायु है, ये बाम होगी, मलहम होगी उस बच्चे के लिए, और ये उसका ही होगा। एंड हर शैल बी, ये उसकी ही होगी। एंड हर्स द साइलेंस, और ये शांत, ये शांति जो है ये भी उसकी ही होगी। एंड द काम ऑफ म्यूट इंसेंट थिंग्स, और ये मूक या निर्जीव चीज़ों की, वस्तुओं की, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, इनका जो मौन होगा ये भी उसका ही होगा। एंड हर्स द साइलेंस, और ये शांति उसकी होगी। एंड द काम ऑफ म्यूट इंसेंट थिंग्स, और ये जो मूक निर्जीव चीज़ों की जो शांति है ये भी उसकी ही होगी। नेक्स्ट, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंड, द फ्लोटिंग क्लाउड्स बहते हुए बादल, देयर स्टेट अपनी अवस्था, शैल लेंड उधार दे देंगे, टू हर उसको अर्थात लूसी को। यहाँ पे पोइट ये बोलना चाहता है कि द फ्लोटिंग क्लाउड्स बहते हुए बादल, देयर स्टेट अपनी अवस्था, शैल लेंड टू हर यानी लूसी को बहते हुए बादल अपनी अवस्था उधार दे देंगे, अर्थात लूसी उन बादलों की चाल से चलना सीखेगी। फॉर हर द विलो बेंड, फॉर हर यानी उसके लिए, द विलो, विलो ए काइंड ऑफ ट्री, एक वृक्ष का नाम है। बेंड, बेंड का मतलब झुक जाना, उसके लिए विलो नामक वृक्ष झुक जाएगा, अर्थात लूसी विलो नामक वृक्ष से विनम्रता सीखेगी। नॉर शैल शी फेल टू सी, नॉर शैल शी फेल टू सी अर्थात वो असफल नहीं होगी देखने में, फेल टू सी माने असफल ना होना देखने में। इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टार्म, मोशंस का मतलब गति, ऑफ द स्टार्म तूफान की, और वो तूफान की गति में भी इसे देखने में असमर्थ नहीं होगी। ग्रेस, ग्रेस का मतलब सुंदरता। दैट शैल माउल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, उस सुंदरता को तूफान की गति में भी वो देखने में असमर्थ नहीं होगी। दैट शैल मोल्ड, मोल्ड का मतलब होता है बनाना या ढालना, जो उसे बनाएगी। द मेडन्स फॉर्म कुंवारी अवस्था को, बाय साइलेंट सिंपैथी शांत सहानुभूति के साथ उसकी कुंवारी अवस्था को जो बनाएगी, ढालेगी, उसे वो तूफान की गति में भी देखने में असमर्थ नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये स्टेंजा फिनिश होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर, अर्धरात्रि के तारे उसे प्रिय होंगे। टू हर यानी लूसी के लिए आधी रात के तारे पसंद होंगे, उसे प्यारे होंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर, और वो अपने कानों को झुका देगी। इन मेनी अ सीक्रेट प्लेसेस, कई गुप्त स्थानों में। वेयर रिवोल्यूट्स डांस देयर वे वर्ड राउंड, जहाँ छोटी छोटी नदियाँ डांस करती हुई देयर वे वर्ड राउंड अपने स्वच्छंद चक्कर लगाएंगी, स्वतंत्र चक्कर लगाती हुई। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और बहते हुए पानी की कलकल जो आवाज़ होती है उसकी सुंदरता। शैल पास छा जाएगी, शैल पास का मतलब छप जाना या उस पर आ जाना। इनटू हर फेस, उसके चेहरे पर, अर्थात बहते हुए पानी की जो सुंदरता है वो उसके चेहरे पे छा जाएगी। एंड विटल फीलिंग ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू ए स्टेटली हाइट। एंड विटल फीलिंग ऑफ डिलाइट, और शक्तिशाली भावनाएं, ऑफ डिलाइट का मतलब प्रसन्नता की, और प्रसन्नता की शक्तिशाली भावनाएं। शैल रियर, रियर का मतलब होता है पोषण करना, शैल रियर पोषण करेंगी। हर फॉर्म उसका, टू स्टेटली हाइट उसका पोषण करेंगी एक ऊंचाई तक, यानी एक अवस्था तक लूसी का पोषण करेंगी। इसको फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। एंड वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, और शक्तिशाली भावनाएं
खुशी की या आनंद की जो शक्तिशाली भावनाएं हैं वो एक अवस्था तक, एक ऊंचाई तक उसका पोषण करेंगी। हर वर्जिन बॉसम स्वेल सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव while she and I together live here in this happy dell। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, हर का मतलब उसका अर्थात लूसी का, वर्जिन बॉसम कुआरा वक्ष स्थल, स्वेल, स्वेल का मतलब होता है फूल जाना। सच थाटफुल टू लूसी आई विल गिव while she and I together live here in this happy dell। अब इसको थर्ड लाइन से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, उसका कुंवारा वक्ष स्थल फूल जाएगा, अर्थात इसका शारीरिक विकास भी होगा। सच थाटफुल टू लूसी आई विल गिव, इस प्रकार के विचार मैं लूसी को दूंगी। सच थाट्स, इस प्रकार के विचार, टू लूसी, लूसी को, आई विल गिव, मैं दूंगी। वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, जब वह अर्थात लूसी और मैं टुगेदर लिव, साथ साथ रहते हैं, हियर इन दिस हैप्पी डेल, यहाँ इस हैप्पी डेल का मतलब प्रसन्न घाटी में। तो इस प्रकार से ये स्टेंजा फिनिश होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, दस नेचर स्पेक, दस का मतलब इस प्रकार, नेचर स्पेक, प्रकृति ने कहा, द वर्क वाज डन, जो काम था, जो हमारी जिम्मेदारी थी, वो फिनिश हुई, समाप्त हुआ। हाउ सोन माई लूसीस रेस वाज रन, कितना शीघ्र लूसी की आयु, लूसीस रेस, रेस का सेंस यहाँ पे आयु से है। हाउ सोन माई लूसीस रेस, कितनी शीघ्र या कितनी जल्दी लूसी की आयु, वाज रन, रन का मतलब ओवर या फिनिश हो जाना, वाज रन, उसकी कितनी शीघ्र लूसी की आयु या जीवन समाप्त हो गया। रन का मतलब यहाँ पे फिनिश हो जाना। शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी, वो मर गई और लेफ्ट, एंड लेफ्ट और छोड़ गई, टू मी, मुझे, दिस हीथ दिस काम एंड क्वाइट सीन, हीथ का मतलब बंजर भूमि। शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी, वो मरी और छोड़ गई मुझे इस बंजर भूमि, दिस काम, इस शांति में, एंड क्वाइट सीन, और स्तब्ध दृश्य, क्वाइट सीन्स का मतलब स्तब्ध दृश्य में वो हमें छोड़ गई। द मेमोरी ऑफ वाट हैज़ बीन, द मेमोरी, वो स्मृति, ऑफ वाट हैज़ बीन, जो मैंने इसके साथ बिताया, मतलब जो भी घटना प्रकृति की और लूसी के बीच में हुई उसी के बारे में पोएट बोला। द मेमोरी, वो स्मृति, ऑफ वाट हैज़ बीन, जो हम दोनों के बीच में घटित हुई जो घटना, एंड नेवर मोर विल बी, भविष्य में फिर कभी नहीं वो दोबारा होगी, अर्थात हमारा और लूसी का जो साथ था वो फिनिश हुआ और अब निकट भविष्य में या आने वाले दिनों में वो दोबारा कभी हमारे साथ नहीं होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये पोएम फिनिश होती है। आई होप, आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।